हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट ब्रेक माय हार्ट इनटू मिलियन पीसेस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बहुत ही एक लवी डवी सा इमोशनल सा सीन देखा था, जहाँ पर विंग और वांगजी एटलीस्ट करीब आए थे, एक दूसरे के वार्मथ में थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विंग के साथ इतना बुरा होने के बाद भी विंग स्टिल वांगजी को कंसोल कर रहा था, वांगजी को अपने आपके पास आने दे रहा था और वांगजी को शांत कर रहा था, प्यार कर रहा था। प्यार का मतलब बिल्कुल भी हर बार रोमांस नहीं होता, हर बार फिजिकल होना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब एक सूदिंग सा एहसास भी होता है, जहाँ पर दो इंसान एक दूसरे के आगोश में एक दूसरे का पेन भुलाते हैं। तो अभी विंग और वांगजी का भी एक ऐसा ही टाइम चल रहा था। सुबह का टाइम था, विंग सोया हुआ था। विंग का आंखें ना, जब धूप आके विंग के फेस पे लगता है तब जाके विंग की आंखें खुलता है और विंग अपने आंखों को मलते हुए उठता है। उसने अपने आसपास देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था, वांगजी नहीं था बेड पर, वांगजी चला गया था। विंग को कुछ समझ नहीं आया कि कल क्या हुआ था वांगजी के साथ और आज सुबह वांगजी कहाँ गया है। विंग ने जैसे ही घड़ी की तरफ देखा ना, उसने देखा कि सुबह के 9 बज रहे थे और विंग अभी अभी उठा था। तो वांगजी तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना, वांगजी ऑफिस के लिए निकल गया होगा अब तक। ये सोचते हुए विंग उठकर बैठ गया था। फिर विंग फ्रेश होता है, ब्रेकफास्ट करता है। वांगजी घर पर नहीं था, इसलिए विंग को लगा कि वांगजी ऑफिस गया है, बट वांगजी ऑफिस नहीं गया था। वांगजी सुबह के 6 बजे उठ गया था। उठने के बाद वो कुछ देर तो विंग के साथ लेटा रहता है, उसके बाद उठकर फ्रेश होता है और सीधा निकल जाता है। वांगजी आज घर जाने वाला था। वांगजी अराउंड 10 बजे घर पहुंचता है। उसको पता है कि इस टाइम को हमेशा अंकल कुरैन घर पर ही रहेंगे और आज अंकल कुरैन का ऐसा कोई शेड्यूल भी नहीं है कि वो बाहर जाए या फिर ऑफिस जाए। इसीलिए वांगजी अंकल कुरैन से मिलने के लिए घर पहुंच गया था। घर पहुंचने के बाद वांगजी अंकल कुरैन को देखते हैं, जो आराम से गार्डन में बैठे हुए थे। ऐसे सुबह के 11 बज रहे थे और वो आराम से गार्डन में बैठे हुए थे और देख रहे थे, मतलब वो नेचर को देख रहे थे। आसपास जो पेड़ पौधे थे उनको शांति से बैठकर वो देख रहे थे। वांगजी ने जैसे ही अंकल कुरैन को देखा ना, वांगजी का इतना गुस्सा फूट गया ना, मतलब वो जो फीलिंग्स को अभी तक दबा रहा था, पूरा कल से वो दबा कर रखा हुआ था अपने दिल में, वो सब एक बारी में बाहर आ गया था। उसने चिल्लाकर कहा, आपने ऐसा क्यों किया? वांगजी की आवाज़ को सुनकर अंकल कुरैन मुड़ते हैं और वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी का जो चेहरा है ना, वो पूरा डार्क हो गया था, गुस्से से भरा हुआ था। अंकल कुरैन भी गुस्से में थे। अंकल कुरैन भी वांगजी को देखकर उनको भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि वांगजी कल एक बहुत बड़ा मीटिंग मिस कर चुका था और उसने बताया भी नहीं, अंकल कुरैन का एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। तो अंकल कुरैन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। अंकल कुरैन ने कहा, वांगजी तुम आ गए? मैं आज तुमसे ऑफिस में मिलने जाता। कल तुम कहाँ पर थे? एक भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से कितना ज़्यादा लॉस हो गया है हमें। वांगजी ने कहा, लॉस? सच में? आपको पैसे की पड़ी है? आपने मेरे लाइफ को बर्बाद कर दिया है। आपको क्या लगता है ये लॉस कल के मीटिंग से हुए लॉस से ज़्यादा बड़ा नहीं है? अंकल कुरैन वांगजी की बातों को सुनकर शांत हो गए थे। वो कुछ देर शांत रहते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि वांगजी क्या बकवास कर रहे हो? कल तुमने ऐसा बिहेव किया। सारे जो क्लाइंट्स थे हमारे, वो कितने ओल्ड क्लाइंट्स थे तुम्हें पता भी है। कुछ दिन हुए हैं तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए हुए, कुछ साल, और तुम अभी से ही ऐसे बिहेव कर रहे हो हमारे पुराने क्लाइंट्स के साथ, उन्हें इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें पता भी है उनका भरोसा जीतने में मुझे कितना साल लग गया है। वांगजी जब ये सारी बातों को सुनता है ना, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी ने कहा, बस अंकल, बस हो गया है, बहुत सुन लिया है मैंने भी बहुत किया है इस कंपनी के लिए, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे लाइफ को क्यों डिस्ट्रॉय किया? क्या दुश्मनी थी आपको विंग से कि आप उसे मुझसे दूर करने के लिए इतना बड़ा गेम खेल गए? मुझे और विंग को अलग करने के लिए इतना कुछ कर बैठे आप। क्या ये सब क्या है? आपने ऐसा क्यों किया अंकल? अंकल कुरैन वांगजी के बातों को सुनकर एकदम ही हाइपर हो गए थे। वो चिल्लाकर बोल रहे थे, वांगजी क्या बकवास कर रहे हो? मैंने क्या किया है और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वांगजी ने हंसा और बोला, अंकल आप बिल्कुल भी मुझे
अब बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। सच में मैं एक बेवकूफ़ था कि इतने सालों तक अपने सामने सब कुछ होते हुए भी मैंने नहीं देखा, नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब ये सब नहीं होगा। मेरे सामने सब कुछ क्लियर है और आप बिल्कुल भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। मेरे पास प्रूफ है, एक एक चीज़ का प्रूफ है। अंकल कुरैन वांगजी की बातों को सुनकर ना उनका पूरा फेस गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने कहा, तुम बदतमीज़ लड़के, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? तुम मेरे ऊपर चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम्हें क्या हो गया है वांगजी? ये सब कुछ उस लड़के से तुमने सीखा है ना? उस लड़के के मिडिल क्लास हरकतों को तुमने अपने अंदर एकदम जगह दे दिया है। ये सुनने के बाद वांगजी हंसने लगा। वो ना इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था कि आसपास जितने भी मेट्स थे ना वो सब एकदम देख रहे थे वांगजी को। वांगजी ने कहा, तो अंकल, आपने आखिर एक्सेप्ट कर ही लिया कि आप विंग को जानते हो, है ना? आपने ही ये सब कुछ किया। लेकिन क्यों अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझसे विंग को अलग क्यों किया? इतना बड़ा गेम क्यों खेला? आपको पता भी है, आपकी वजह से, आपके क्रिएट किए हुए मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से मैंने विंग को कितना पेन दिया और वो बेचारा वो सब कुछ बस अपना मुंह बंद करके सहता गया सब कुछ। अंकल कुरैन ने हंसा और बोला, तो क्या हुआ? अगर मैंने ऐसा किया भी तो क्या गलत किया? और वैसे भी वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है वांगजी। इतने सालों तक तुमने अपना मनमर्जी किया, तुमने उस लड़के को अपने पास रखा, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसे छोड़ना चाहिए। अब बहुत हो गया है, उसे छोड़ो और शादी कर लो। फीफे के साथ शादी कर लो। फीफे तुम्हारा स्टैंडर्ड का है, वो तुमसे मैच करती है और वो ही है जो परफेक्ट है तुम्हारे लिए। तो अब उस वी वुशन को अपनी लाइफ से निकालो और जो कुछ भी नाटक चल रहा था उसको बंद करो। मैं भी चाह रहा था कि मैं तुमसे बात करूं। अंकल की बातों को सुनकर ना वांगजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। वांगजी ने कहा, क्या मतलब आपका? आप होते कौन हो अंकल? सच में आपको लग रहा है कि आप मुझसे मेरे प्यार को एक और बार छीनने की कोशिश करोगे और मैं सब कुछ जानते हुए भी इस बार चुप रहूँगा? नहीं अंकल, पिछली बार मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बेवकूफ़ों की तरह बस खुद हर्ट होता गया और विंग को हर्ट करता गया, ना जानने की कोशिश किया कि इसके पीछे किसी और का हाथ हो सकता है, इसके पीछे आपका हाथ हो सकता है। मैंने कुछ भी जानने का कोशिश नहीं किया था, बस मैंने अपने आप को और विंग को तकलीफ़ दिया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हर बार आपके हर एक बात को, हर एक डिसीजन को मानता आया हूँ, लेकिन ये मैं नहीं मान सकता। विंग, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि आप सोच नहीं सकते। मैं उसे बिल्कुल भी अब दोबारा से हर्ट नहीं होने दूंगा। ना ही मैं उसे हर्ट करूंगा और ना ही इस पूरे दुनिया में किसी की हिम्मत है कि वो विंग को हर्ट कर सके। यह सुनने के बाद अंकल कुरैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, वांगजी, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम विंग को छोड़ोगे। तुम विंग को उसी बस्ती में छोड़ोगे जहाँ से तुमने उसको उठाया था। और हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम विंग के मदर का इलाज करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो, लेकिन विंग को तुम्हें छोड़ना ही होगा और तुम्हें फीफे से ही शादी करना होगा। वांगजी हंसा और बोला, अंकल, आपको लगता है कि आप मुझ पर ज़बरदस्ती कर सकते हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको कि ऐसा नहीं होगा। और मैं भी देखता हूँ कि इस बार मुझे और विंग को अलग कौन करता है, किस में इतना हिम्मत है कि वो मुझे और विंग को अलग करे। ये बोलकर वांगजी वहाँ से चला गया। अंकल कुरैन पीछे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे, वांगजी रुको, इतना हिम्मत हो गया है तुम्हें? तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? वांगजी रुको, मत जाओ वांगजी। अंकल ऐसे बोल रहे थे और उनके दिल में ना इतना तेज़ दर्द हुआ कि वो अपना दिल पर हाथ रख के ना बैठ गए थे। कुछ सर्वेंट्स आ गए थे अंकल को संभालने के लिए, बट वांगजी वहाँ पर नहीं रुका। वांगजी वहाँ से चला गया था। उसके बाद पूरा दिन वांगजी ऑफिस में ही था।
वो ऑफिस में बैठकर और भी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि उन दिनों विंग के साथ और क्या क्या हुआ था। सच में जितना वांग जी को पता चल रहा था ना, उतना ही वांग जी गिल्ट में डूब रहा था। उन दिनों हर एक इंसान ने शायद विंग का यूज़ किया था, विंग को बातें सुनाया था, विंग से जो मर्जी हो सके वही करवाया था, विंग को पैसे के लिए ताना दिया था। विंग ने कितनी ज़्यादा मेहनत किया था, वो हर जगह काम करता था, मतलब जहाँ जो भी काम उसको मिल जाता था, जैसा भी मिलता था वो करता था। उसे पैसे की इतना ज़्यादा ज़रूरत था, वो सब करता था। वांग जी को इतना बुरा लग रहा था ना, इतना बुरा फील हो रहा था, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, अभी भी उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और वांग जी बार बार आंसुओं को पोंछ रहा था। वहाँ पर शिचनगा आए। शिचनगा को सब कुछ पता चल गया था, मतलब सर्वेंट्स ने बता दिया था शिचनगा को कॉल करके कि अंकल का तबीयत ठीक नहीं है और क्या क्या हुआ था। वांग जी आया था और वांग जी और अंकल के बीच क्या बातें हुआ, सब कुछ शिचनगा को पता चल गया था। शिचनगा वांग जी के पास आ गए थे। आने के बाद वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो कि खुद बहुत ही ज़्यादा अपसेट लग रहा था, उन्होंने वांग जी का नाम पुकारा और फिर वो केबिन के अंदर आए। वांग जी का जो केबिन है ना, उसके अंदर आए। वांग जी ने भी अपने ब्रदर को देखा तो वांग जी ना एकदम ही स्टिफ हो गया था। उसे लग रहा था, वांग जी जो कि थोड़ा सा गुस्सा था अपने ब्रदर से, उसे अभी क्लियर नहीं था कि जो कुछ भी हुआ था पास्ट में, उसमें अंकल के साथ साथ क्या उसके ब्रदर भी शामिल थे, ये उसको नहीं पता था, कंफर्म नहीं था। तो वो गुस्सा भी था अपने ब्रदर से, ये सोचकर कि अगर ब्रदर भी अंकल के तरह ही हुए तो उसे गुस्सा भी आ रहा था शिजनगा को देखकर, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस भी फील कर रहा था। उसे अपने ब्रदर का भी एक सपोर्ट चाहिए था। वो इतना टूट चुका था ना अंकल के बारे में जानकर, विंग के बारे में जानकर, वो इतना टूट चुका था कि उसे अभी सपोर्ट का ज़रूरत था। हाँ, विंग उसे सपोर्ट कर रहा था, बट वांग जी खुलकर विंग से बात नहीं कर पा रहा था। इसके लिए उसके दिल में ना, वांग जी के दिल में इतना ज़्यादा बोझ उसको फील हो रहा था। उसे अभी ऐसा कोई चाहिए था जिसको सामने वांग जी बैठे और अपने दिल को खोल कर हर एक चीज़ बताए, और वह इंसान, सामने वाला इंसान ना, बिना जज करे वांग जी के हर एक बात को सुने। शिचनगा को देखकर वांग जी का एकदम मिक्स इमोशन बाहर आ रहा था। उसे रोना आ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, और ये शिचनगा समझ रहे थे। शिचनगा वांग जी के पास आए और वांग जी को हक कर लिया। शिचनगा ने वांग जी को एकदम टाइटली हक कर लिया था। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर वांग जी और शिचनगा ना एकदम शांति से एक दूसरे को हक करके रखते हैं, और फिर शिचनगा वांग जी को छोड़ते हैं और वांग जी चुपचाप जाके अपने चेयर पर बैठ गया था। फिर शिचनगा ने कहा, कुछ बताना चाहोगे वांग जी? वांग जी ने शिचनगा को देखा और बोला, गगा, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं जो पूछूंगा क्या आप सच सच मुझे बताएंगे? शिचनगा ने अपना सर नोट किया और फिर वांग जी ने पूछा, गगा, विंग के बारे में आपको कुछ पता है? शिचनगा विंग के बारे में जानते थे, मतलब ये जानते थे कि विंग नाम का एक लड़का है जिसको वांग जी ने अपने पास रखा है ओल्ड लैंड हाउस में, और विंग का जो मदर है वो यहाँ पर है और उनका इलाज हो रहा है, वो बीमार है। यही पता था शिचनगा को और कुछ नहीं। उन्होंने पता लगाने की कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि अगर वांग जी नहीं चाहता है कुछ बताने को, वांग जी ने विंग के बारे में बस यही बताया था कि हाँ, उसने किसी को अपने पास छुपा कर रखा है। अगर वांग जी खुलकर नहीं बताना चाहते तो शिचनगा को नहीं जानना है। तो शिचनगा ने कहा, वो लड़का जिसको तुमने अपने पास रखा है? वांग जी ने अपना सर नोट किया। तो शिचनगा ने बोला, नहीं वांग जी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। वांग जी ने कहा, गगा, मैं और विंग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों डेट करते थे कॉलेज टाइम में। यह सुनकर शिचनगा हैरान थे। उनको नहीं पता था कि उनका जो बेबी ब्रदर है वो कॉलेज टाइम में डेट भी करता था, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा शाय पर्सन था कॉलेज टाइम में। वो किसी से बात करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता कि वो किसी से बात करे, डेटिंग तो बहुत दूर की बात है। तो शिचनगा एकदम ही शॉक्ड हो गए थे। शिचनगा ने कहा, क्या? वांग जी जो कि अपने ब्रदर का एक्सप्रेशन पढ़ रहा था। वांग जी ने कहा, हाँ ब्रदर। और फिर वांग जी ने बाकी का जो स्टोरी है वो बताया कि कैसे विंग और वांग जी का रिलेशनशिप शुरू हुआ और कैसे एंड हुआ, और इसके पीछे किसका हाथ था, और फिर वांग जी ने कैसे विंग को पेन दिया। सब कुछ वांग जी ने शिचनगा के सामने बता दिया। और फिर से ना वांग जी फूट फूट कर रोने लग गया था। वो बहुत रो रहा था, क्योंकि उसे सच में गिल्ट महसूस हो रहा था। होता है जब आप
आपके सबसे प्रीशियस इंसान को तकलीफ़ देते हो बिना गलती के, आपको जब पता चलता है कि उस इंसान का तो कोई गलती था ही नहीं, तब आपको इतना ज़्यादा पेन होता है कि आप सह नहीं सकते और तब रोना आ ही जाता है। वांग जी के लिए भी ये सब कुछ बहुत पेनफुल था। तो वांग जी रो रहा था, शिजनगा वांग जी को समझा रहे थे कि मत रो। शिजनगा वांग जी को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है वांग जी, तुम खुद इतना ज़्यादा गिल्ट में हो, तुम खुद इतना ज़्यादा पेन में थे पूरा टाइम, तो इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, ना ही तुम्हारा ना ही विंग का, इसमें तो बस सिचुएशन का फॉल्ट है और अंकल का फॉल्ट है। शिजनगा ने ये कहा, अंकल का फॉल्ट है। ये बोलकर शिजनगा ने वांग जी को शांत किया और फिर शिजनगा ने कहा कि अब तुम क्या करने वाले हो वांग जी। वांग जी जो कि अपने आंसुओं को पोंछ रहा था और वो ना अपना सर नामे हिला रहा था और बोल रहा था, गगा मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैं विंग से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है विंग से बात करने में, मुझे नहीं पता कि विंग इन सारी चीज़ों को कैसे लेगा। विंग, मैंने उसे इतना पेन दिया है लेकिन उसने एक बार भी अंकल का नाम नहीं लिया, उसने एक बार भी नहीं बताया कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ अंकल की वजह से हुआ है। अब मुझे सब कुछ पता है लेकिन अब मैं खुद विंग से बात नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर ना शिजनगा ने वांग जी को देखा और वो थोड़े से स्ट्रिक्ट आवाज़ में वांग जी को हिलाते हुए, वांग जी के दोनों बाजुओं को पकड़ के वांग जी को हिलाते हुए बोला, वांग जी होश में आओ, विंग तुम्हारा प्यार है और विंग के बारे में जितना मैंने सुना है मुझे लगता है कि विंग भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम विंग से प्यार करते हो। तो डरो मत और अपने दिल को खोल कर रख दो विंग के सामने। प्यार में ऐसा ही होता है, प्यार में कोई सीक्रेट नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। इतना सब कुछ सहने के बाद अगर विंग तुम्हारे साथ है, इतना सब कुछ सहने के बाद अगर वो अंकल के और तुम्हारे बीच कुछ गलत होने नहीं देना चाहता है, इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार करता है वांग जी। और मेरी बातों को सुनो भाई, बात करने पर हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, हर एक प्रॉब्लम, और तुम दोनों का प्रॉब्लम भी बात करने पर ही सॉल्व होगा। बस अपना दिल खोल कर रख दो विंग के सामने और बता दो, देखना तुम दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब क्लियर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा वांग जी, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर शिजनगा वहाँ से चले गए थे। उसके बाद ना वांग जी पूरा टाइम ऑफिस में एकदम चुपचाप बैठा हुआ था और बस अपने आप को शांत कर रहा था। उसके दिल और दिमाग में जो तूफान चल रहा था ना उसको शांत कर रहा था। उसने आज भी पूरा दिन कोई काम नहीं किया था। शाम के टाइम वो घर के लिए निकल गया था, मतलब ओल्ड लैंड हाउस के लिए वो निकल गया था। वांग जी अराउंड 8 बजे, रात के 8 बजे घर पहुंच गया था। घर पहुंचने के बाद वांग जी ने देखा कि सब कुकिंग कर रहे हैं, मतलब अभी भी सब ना तैयारी कर रहे थे, सबका सारा काम हो गया था, लास्ट मोमेंट तैयारी कर रहे थे, सब खाना वाना सर्व करके ना वो सब चले जाएंगे। लेकिन तब तक वांग जी आ चुका था। वांग जी आजकल कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ रहा था, सर्वेंट सारे नोटिस कर रहे थे। तो जल्दी जल्दी सारे सर्वेंट्स अपना सारा काम समेटते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी जो कि पहले जाता है, विंग का जो आर्ट रूम है ना वहाँ पर जाता है और विंग को ढूंढता है, बट वहाँ पर विंग नहीं था। विंग आज बेडरूम में ही था और वो बेड पर लेटा हुआ था, उसका सर दुख रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी ने जैसे ही विंग को देखा ना, वो विंग के पास आ गया और पूछने लगा कि विंग ठीक है या नहीं। विंग ने कहा हाँ वो ठीक है, और उसने आज ना जल्दी जल्दी अपना सारा डिनर कर लिया है और उसने दवाई भी खा लिया है। ये सुनने के बाद वांग जी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, विंग जो वांग जी के आने के बाद ना उठकर बैठ गया था और वो बेड से एकदम अपना पीठ लगाकर ना बैठा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था वो। वांग जी और विंग में एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो गया था, पता है। ना ही वांग जी को समझ आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे और कैसे बात करे, और ना ही विंग को समझ आ रहा था कि वांग जी को हुआ क्या है। विंग को अभी तक ये तो पता नहीं कि वांग जी को सब कुछ पता चल गया है कि उस टाइम को क्या हुआ था, इसलिए विंग बहुत कंफ्यूज था वांग जी के बिहेवियर को देखकर। वांग जी इन दिनों बहुत ही स्वीटली विंग के साथ बिहेव कर रहा है ना, तो विंग कंफ्यूज था और वांग जी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस में जा रहा था, वो डिप्रेशन में जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे। वो इतना ज़्यादा अनॉय फील कर रहा था अपने इस कंडीशन पे कि क्या ही बताए।
कुछ देर साइलेंस के बाद ना वांग जी ने कहा, वो क्या क्या तुम अपनी मदर से बात करना चाहोगे? ये एक ऐसा चीज़ था ना, मतलब सडनली विंग एकदम वांग जी की तरफ अपना मुंह खोल कर देखने लगा। इन 2 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इन 2 सालों में विंग ने कभी अपनी मदर से बात नहीं किया है, कभी भी नहीं। इन 2 सालों में 1 मिनट के लिए भी विंग अपनी मदर से बात नहीं कर पाया था, और आज वांग जी खुद ये बोल रहा है। विंग की आंखों में आंसू छलक आए थे ये सुनने के बाद ही। वांग जी ने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ ना। बोलकर वांग जी ने किसी को कॉल किया, वो भी वीडियो कॉल किया था वांग जी ने। वहाँ पर विंग की मदर के देखभाल के लिए जो लोग वांग जी ने हायर किए थे ना, उनमें से ही एक ने, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो विंग की मदर का अच्छे से देखभाल करते थे। विंग की मदर को वांग जी ने ऐसे ही नहीं रखा था। वांग जी एकदम लग्जरियस लाइफ में रखा था विंग की मदर को, जहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो वांग जी ने एक इंसान को कॉल किया, उसने पिक भी किया। फिर वांग जी ने विंग को वो कॉल, मतलब वो फ़ोन ना, अपना फ़ोन दे दिया, जिसमें विंग देख पा रहा था कि वो इंसान फ़ोन को लेकर विंग की मदर के पास जा रहा था। विंग की मदर, जो कि अभी डिनर टाइम हो रहा था ना, तो वो अभी बैठकर डिनर कर रही थी, और वो पहले से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्किनी हो पहले थी, बहुत ही ज़्यादा। ठीक से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, खाना पीना नहीं मिल रहा था, तो उनका दुबला होना तो नॉर्मल बात था, लेकिन अभी उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, अच्छा सा पौष्टिक खाना मिल रहा था, अच्छा देखभाल मिल रहा था, केयर मिल रहा था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लग रही थी। और उनका जो चेहरा है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब खिला खिला सा लग रहा था। वो इंसान फ़ोन को लेकर विंग की मदर के पास जाके ना, विंग की मदर को वो फ़ोन थमा देती है। वो एक लेडी थी जिन्होंने ये किया था। विंग की मदर को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो जब गौर से फ़ोन का जो स्क्रीन है ना, उसको देखती है, उन्हें समझ आता है कि स्क्रीन में कौन है, मतलब दूसरी तरफ फ़ोन में कौन है। वो ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और वो एक रोने वाला वॉइस होता है ना, उसमें बोलती है, विंग, ये तुम हो? तुम कैसे हो? तुम कहाँ हो? तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते? क्या तुम अपनी मम्मा को भूल गए हो विंग? तुम्हें अपनी मम्मा का याद नहीं आता है बच्चा? तुम क्यों नहीं आते मुझसे मिलने? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? विंग, जो कि अपनी मदर का आवाज़ इतने दिनों बाद सुनकर ना, उसे फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था, बट वो यहाँ पर नहीं रो सकता है, अपनी मदर के सामने नहीं रो सकता। इसलिए वो एक ब्रेव बॉय की तरह अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा था, और वो हंसते हुए बोलता है, मॉम, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने आऊँगा, बहुत जल्दी, आई प्रॉमिस। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा है। बहुत ही इमोशनल और प्यारा एपिसोड है ना? ज़रूर बताना कमेंट में, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।